हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्री बीएड प्री डीएड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के जन विज्ञान आंदोलन अर्थात जन विज्ञान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ब अर्थात 1970 के दशक में। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1970 के दशक में फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया? तो दोस्तों, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किसने किया था? तो सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था फ्रेंड एम.एस. स्वामीनाथन ने, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक थे फ्रेंड्स, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो फ्रेंड्स, नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वे किस देश से हैं? तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्त। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये दोनों याद रखिए दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? ऑप्शन अ हरी खाद का उपयोग, या ऑप्शन ब फसलों का उच्च उत्पादन, या ऑप्शन स उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, या ऑप्शन द हरित वनस्पति। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। हरित क्रांति को कौन संदर्भित करता है? अर्थात हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो उच्च पैदावार और विविधता कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, भारत में आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? ऑप्शन अ चावल की, या ऑप्शन ब पटसन, या ऑप्शन स गेहूं, या ऑप्शन द दाल। तो किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गेहूं, अर्थात ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो गेहूं की दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति क्या थी? तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति क्या थी? आपने 10वीं में पढ़ा भी होगा। ऑप्शन अ मशीनों और वाष्प शक्ति के कारण उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, या ऑप्शन ब राज विप्लव, या ऑप्शन स हिंसात्मक आंदोलन, या ऑप्शन द संवैधानिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। औद्योगिक क्रांति क्या थी? मशीनों और वाष्प शक्ति के कारण उत्पादन में परिवर्तन दोस्तों, अर्थात मशीन का उपयोग करना। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है? मशीनों का उपयोग करके उत्पादन करना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? ऑप्शन अ फ्रांस, या ऑप्शन ब रूस, या ऑप्शन स इटली, या ऑप्शन द इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई दोस्तों? तो इसको आप क्लास 10 में पढ़े भी होंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंग्लैंड, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों, औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग से उत्पादन होने लगे, तो इसके फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। चूंकि औद्योगिक क्रांति से अर्थात उद्योग धंधों से बहुत मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया दोस्तों, और इससे क्या हुआ? इससे पूंजीपति वर्ग की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन के आविष्कार से यातायात के क्षेत्र में क्रांति हो गई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों।
तो वाष्प इंजन अर्थात भाप इंजन जो सबसे पहले कौन सी इंजन आई, वाष्प इंजन आई दोस्तों। तो इसके आविष्कार से यातायात के क्षेत्र में क्रांति हो गई दोस्तों। इंजन के आविष्कार से यातायात स्वचालित हो गया दोस्तों। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जेम्स वाट। वाष्प इंजन अर्थात भाप इंजन के आविष्कारक कौन है, जेम्स वाट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने किसके चलते सस्ते और त्वरित परिवहन का आनंद उठाया। तो दोस्तों सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई, तो इंग्लैंड ने इसके चलते सस्ते और त्वरित परिवहन का आनंद उठाया। तो किससे उठाया दोस्तों, ऑप्शन अ रेलवे नेटवर्क द्वारा, या ऑप्शन ब वैसी नदियां जिसमें जहाज चलना संभव था, या ऑप्शन स अच्छी तरह से पक्की सड़क, या ऑप्शन द भूमिगत प्रणाली। तो ब्रिटेन ने किसके चलते सस्ते और त्वरित परिवहन का आनंद उठाया, तो वैसी नदियां जिसमें जहाज चलाना संभव था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब फ्रेंड। तो ब्रिटेन ने किसके चलते सस्ते और त्वरित परिवहन का आनंद उठाया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसी नदियां जिसमें जहाज चलना संभव था। अर्थात उन्होंने नदियों का सहारा लिया फ्रेंड्स, और नदियों में जहाज चला करके परिवहन को सस्ता और त्वरित बनाकर आनंद उठाया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद की। तो दोस्तों कपास से क्या बनता है, कपास से कपड़ा बनता है। तो किस आविष्कार ने कपास उद्योग को बढ़ावा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से दोस्तों कपास उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला। क्योंकि फ्लाइंग शटल क्या होता है दोस्तों, फ्लाइंग शटल मतलब होता है कपड़ा बनाने का एक मशीन, जो कि कोष्टक लोग यूज करते हैं इसको। छत्तीसगढ़ में कोष्टक अर्थात देवांगन लोग इसका यूज करते हैं। वैसे ही एक मशीन होता है फ्रेंड फ्लाइंग शटल, जो कपड़ा बनाता है। और कपड़ा किससे बनता है, तो कपास से दोस्तों। तो इससे कपास के उद्योग में बहुत बढ़ावा मिला दोस्तों फ्लाइंग शटल के आविष्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पाट कर देगी। तो किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पाट कर देगी, तो ये कहा था फ्रेंड्स माल्थस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स दोस्तों, माल्थस ने, कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पाट कर देगी, ये माल्टस ने कहा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1596 में इंग्लैंड में एडवर्ड जेनर ने टीके का एक सुरक्षित रूप विकसित किया जो अंततः लाखों लोगों की रक्षा करेगा। तो दोस्तों 1796 में इंग्लैंड में एडवर्ड जेनर ने एक टीके का सुरक्षित रूप से विकास किया दोस्तों, जो अंततः लाखों लोगों की रक्षा करेगा। तो वो किससे रक्षा करेगा दोस्तों, ऑप्शन अ चिकन पॉक्स से, या ऑप्शन ब कालरा से, या ऑप्शन स ट्यूबरकुलोसिस से, या ऑप्शन द स्मॉल पॉक्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन द स्मॉल पॉक्स से। 1796 में इंग्लैंड में एडवर्ड जेनर ने टीके का सुरक्षित रूप से विकसित किया जो अंततः लाखों लोगों की रक्षा करेगा, किससे, स्मॉल पॉक्स से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग का या में, तो औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग का क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन अ नाश हुआ, या ऑप्शन ब का विकास हुआ, या ऑप्शन स कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग का नाश हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ऑप्शन अ, औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योग का नाश हुआ दोस्तों, सभी घरेलू उद्योग विलुप्त हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो कि पेड़ को बचाने के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन था, वो किस वर्ष शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द 1972-73 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, 1972-73 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो कि 1972-73 आरंभ हुआ था, कहाँ से आरंभ हुआ था, ऑप्शन अ पंजाब से, या ऑप्शन ब राजस्थान, या ऑप्शन स तमिलनाडु, या ऑप्शन द उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़े किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। तो दोस्तों किस वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ऑप्शन अ टेंगो वन, या ऑप्शन ब मरुस्थलीय वन, या ऑप्शन स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या ऑप्शन द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किस वन को पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है दोस्तों, और प्रकाश संश्लेषण भी सबसे ज्यादा यहीं होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है।
तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे हो और जहाँ ज्यादा वर्षा भी होता हो और जहाँ प्रकाश संश्लेषण की पर्याप्त सुविधा हो दोस्तों। तो ऐसी जगह कौन सी हो है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों। संसार में सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन द उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपने क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा हिस्सा संरक्षित वन क्षेत्र में लाता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य अपने क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा हिस्सा संरक्षित वन क्षेत्रफल में लाता है? अर्थात आप ये कह सकते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा संरक्षित वन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संरक्षित वन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना के तहत कितने हेक्टेयर जमीन से जंगल नष्ट कर दिए गए? तो दोस्तों नर्मदा सागर परियोजना के बनाने में कितने हेक्टेयर जमीन से जंगल को नष्ट कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 40,000 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब फ्रेंड। नर्मदा सागर परियोजना के तहत 40,000 हेक्टेयर जमीन से जंगल नष्ट कर दिए गए थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई चीता के लुप्त होने की अधिकाधिक घोषणा कब की गई? तो दोस्तों आजादी के बाद लगभग चीते भारत से विलुप्त हो गए थे दोस्तों, किंतु भारत में इसकी अधिकाधिक घोषणा कब की गई थी? 1952 में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ 1952 में। भारत में एशियाई चीता के लुप्त होने की अधिकाधिक घोषणा कब की गई? 1952 में दोस्तों। वैसे भारत की आज़ादी तक सारे चीते भारत से लुप्त हो गए थे दोस्तों, लेकिन इसकी अधिकाधिक घोषणा कब की गई? 1952 में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN के अनुसार पशुओं की कौन सी प्रजातियां लुप्त प्राय स्थिति में हैं? लुप्त प्राय अर्थात विलुप्त के कगार में दोस्तों। तो IUCN, ये IUCN है दोस्तों, ये एम नहीं है, ये एन है दोस्तों, ये इसको एन समझना, ठीक है। एन का IUCN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, जिसका हिंदी में मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो उसके अनुसार पशुओं की कौन सी प्रजाति लुप्त प्राय स्थिति में है दोस्तों? ऑप्शन अ ब्लैक बक, या ऑप्शन ब इंडियन वाइल्ड आस, या ऑप्शन स इंडियन राइनो जो कि गेंडा की एक प्रजाति है, या ऑप्शन द ये सभी। तो दोस्तों IUCN के अनुसार पशुओं की कौन सी प्रजाति विलुप्त प्राय की स्थिति में है? तो ये सभी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द ये सभी, अर्थात ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड आस और इंडियन राइनो ये सभी लुप्त प्राय की स्थिति में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन अ कल उत्पादन, या ऑप्शन ब नदी परियोजना, या ऑप्शन स उर्वरक उत्पादन, या ऑप्शन द खाद्य उत्पादन। तो दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का उद्देश्य था दोस्तों उत्पादन में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द खाद्यान्न उत्पादन, अर्थात खाद्यान्न का उत्पादन में वृद्धि दोस्तों। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल के संस्थापक का क्या नाम है? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों। अमूल जो कि एक महत्वपूर्ण ब्रांड है फ्रेंड्स, और इसका दूध तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, अमूल दूध। तो इसके संस्थापक का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन अ वर्गीज कुरियन, या ऑप्शन ब MS स्वामीनाथन, या ऑप्शन स हीरालाल चौधरी, या ऑप्शन द नार्सन बोट लॉग। तो अमूल के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन अ वर्गीज कुरियन। अमूल के संस्थापक कौन थे? वर्गीज कुरियन दोस्तों। अमूल के संस्थापक का क्या नाम है? वर्गीज कुरियन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन अ नदी परियोजना, या ऑप्शन ब झींगा मछली परियोजना, या ऑप्शन स मछली उत्पादन, या ऑप्शन द मसाला उत्पादन। तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली अर्थात फ्रेंड समुद्र, और समुद्र में क्या होता है फ्रेंड? मछली। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन स मछली उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन स मछली उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से दोस्तों। और नीला क्या होता है? समुद्र, और समुद्र में होते हैं मछली। तो इससे आप याद करने का एक ट्रिक समझ लो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक निम्न में से कौन है? ऑप्शन अ MS स्वामीनाथन, या ऑप्शन ब हीरालाल चौधरी, या ऑप्शन स अरुण कृष्णन, या ऑप्शन द विशाल तिवारी। तो दोस्तों भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? तो ये अरुण कृष्णन थे दोस्तों। ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? अरुण कृष्णन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित है?
ऑप्शन अ मत्स्य उत्पादन से, या ऑप्शन ब मसाला उत्पादन से, या ऑप्शन स उर्वरक उत्पादन से, या ऑप्शन द बायोडीजल उत्पादन से। तो दोस्तों भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक अर्थात खाद्य उत्पादन से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है फ्रेंड वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, और वर्गीज कुरियन कौन है? वर्गीज कुरियन ही अमूल के संस्थापक हैं दोस्तों। और अमूल का सबसे अच्छा ब्रांड क्या है? अमूल दूध दोस्तों। तो इसी से याद रखिए वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का मतलब भी होता है दूध उत्पादन में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ वर्गीज कुरियन। चूंकि श्वेत क्रांति क्या है? दूध उत्पादन में वृद्धि। और अमूल का दूध तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, है ना? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।